Assalamu alaikum. Welcome to my channel Unique Academy नौशेरा। आज की वीडियो में हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस क्या है, कैसे बनती है, इसकी टाइप्स कितनी है। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसमें आपको काफ़ी मालूमात फराहम होगी मैट्रिसेस के बारे में। तो शुरू करते हैं। मैट्रिक्स बेसिकली एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका प्लूरल मैट्रिसेस है। आमतौर पर हम मैट्रिसेस बोलते हैं, ये एक प्लूरल है किसका, मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये एक रेक्टेंगुलर किस्म का फ्रेम होता है जिसमें रियल नंबर, सिर्फ रियल नंबर नहीं, एडवांस लेवल पे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर जो इंक्लोज होते हैं एक खास एरे तरतीब के साथ, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हम कुछ नंबर लिखते हैं यूं 3, 2, 8, 0, -1, 6 और इनको इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज करते हैं, तो ये एक रेक्टेंगुलर एरे हो गई है। एरे मीन खास तरतीब हमने लिख दी है, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दी है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगी। अब मैट्रिक्स नंबर से बनते हैं, तो अगर नंबर्स को हम इस तरतीब से लिखेंगे तो ये हमारे पास रो कहलाएगी। क्योंकि फर्स्ट रो है तो ये हमारे पास रो 1 होगी, और इसी तरह ये चूंकि सेकंड रो है तो ये हमारे पास रो 2 होगी। इसी तरह अगर इस मैट्रिक्स में हम नंबर्स को इस तरतीब से पढ़ेंगे तो ये हमारे पास कॉलम कहलाएगी, और चूंकि ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है तो ये C1 होगी, ये हमारे पास C2 होगी, ये हमारे पास C3 होगी। रो और कॉलम की बेस पे हम मैट्रिक्स की एक डिफिनेशन यूं भी कर सकते हैं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम in which the number are enclosed in rows and columns. When the numbers are right in rows and columns, that is a rectangular frame is called matrix. मैट्रिक्स को हमेशा के लिए हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी मैट्रिक्स में अल्फाबेट्स आ जाए तो उनको हम स्मॉल लेटर में, स्मॉल केस में, लोअर केस में पढ़ेंगे, ABC के साथ, FGH इस तरह। यानी कि मैट्रिक्स के जिन नंबरों से हमारे पास मैट्रिक्स बनता है वो हमारे पास एलिमेंट या इंट्रीज कहलाते हैं। जो हमारे पास नंबर है ये जिनसे मैट्रिक्स बनता है, ये हमारे पास इंट्रीज या एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो अगर ये इंट्रीज और एलिमेंट अगर हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स में आ जाए तो ये अगर इंट्रीज हो तो ये स्मॉल केस में लिखेंगे, और अगर ये मैट्रिक्स हो तो फिर हम इसको कैपिटल केस में लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैट्रिक्स के हमारे पास ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है? हर मैट्रिक्स का अपना ऑर्डर होता है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करती है या शो करती है। यानी कि एक ऑर्डर जो है वो हमारे पास मुश्तमिल होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे मैट्रिक्स को ऑर्डर कहलाती है। एक मैट्रिक्स में कितनी रोज है, कितनी कॉलम है, उनको अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लेके, सिर्फ फॉर्म में लेके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लेके, तो वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो हमारे पास इस तरह है कि 3, 5, 0, -9, 6, 3। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रो वो हमारे पास 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स
वो हमारे पास 3 है, तो इस वजह से ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास रोज आर मीन रोज, सी मीन कॉलम, रो इंटू कॉलम मीन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा। और ऑर्डर को हम किसी भी मैट्रिक्स की नोटेशन के फुट नोट में लिखेंगे, ये हमारे पास फुट नोट कहलाता है। ठीक है, 2 और 3 हमारे पास फुट नोट कहलाएगा, यानी कि जो बॉटम में लिखते फुट नोट होगा, और ये हमारे पास बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए जनरल टर्म हम यूज करते हैं कि आर इंटू सी। तो मैट्रिक्स में कितनी रोज है कितनी कॉलम है, वह हम उस मैट्रिक्स के ऑर्डर से शो करेंगे। ठीक है, जी। तो स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के समझने के बाद अब हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 का 3 है। इसमें से जो एंट्रीज हैं, या इसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, एंट्रीज या एलिमेंट्स की अपनी पोजीशनल वैल्यू होती है, यानी कि ये मैट्रिक्स में जिस ऑर्डर पे लाइज करता है उसकी अपनी पोजीशन होती है। मिसाल, ये 3 जो है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है, तो इसकी पोजीशन A11 होगी। ए मीन एक एलिमेंट है 1 1, ये 1 जो है ये रो शो करती है, ये 1 जो है कॉलम शो करती है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है वो हमारे पास 3 है। इसी तरह मिसाल, ये हमारे पास 8 है, ये इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे लाइज करता है, तो इस वजह से इसकी ऑर्डर जो होगी वो 1 3 होगी। 1 मीन फर्स्ट रो, 3 मीन थर्ड कॉलम। मिसाल, ये जो हमारे पास 3 है, ये इस मैट्रिक्स में चूंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम पे लाइज करता है, तो इस वजह से इसकी ऑर्डर 2 2 होगी, इसकी पोजीशन वैल्यू 2 2 होगी। ये -6 जो हमारे पास है, चूंकि इस मैट्रिक्स में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो इस वजह से इसकी पोजीशन जो होगी A31 होगी। गॉट इट? अच्छा, अब मैट्रिक्स में ऐसे एलिमेंट्स या एंट्रीज जो जहां पर रो और कॉलम एक जैसे हो, तो वो हमारे पास प्रिंसिपल या मेन डायगोनल कहलाती है। मिसाल, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एंट्री है वो 3 है। इस मैट्रिक्स में सेकंड रो सेकंड कॉलम पे जो एंट्री है वो भी 3 है। इसमें जो थर्ड कॉलम थर्ड रो पे जो एंट्री है वो 1 है। तो ये जो हमारे पास डायगोनल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम पे जो एंट्रीज होती है, ये एक डायगोनल शेप में पड़ी हुई है, तो इस वजह से इस डायगोनल को हम प्रिंसिपल और मेन डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल और मेन डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल और मेन डायगोनल वो पोजीशन होती है जहां पर रो और कॉलम आपस में बराबर होते हैं, वो हमारे पास मेन और प्रिंसिपल डायगोनल होती है। समझ गए? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और हमारे पास पोजीशन वैल्यू और मेन या प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में समझ गए? ठीक है, गॉट इट? वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक एकेडमी नौशेरा चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस कैसे एरे में अरेंज करते हैं, और एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। आज की वीडियो में हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मैट्रिक्स बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका सिर्फ एक रो होता है। A matrix having only one row is called row matrix. कॉलम बेसिकली जितने भी हो,
لیکن اس میں رو صرف ایک ہو تو وہ میٹرکس ہمارے پاس رو میٹرکس کہلائے گا. مثال ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے جس میں ایلیمنٹس یا انٹریز کچھ یوں ہیں. یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے. اس میٹرکس میں 3 کالم ہے لیکن رو صرف ایک ہے تو یہ ہمارے پاس رو میٹرکس کہلائے گا. رو میٹرکس کا جو ہم آرڈر لکھیں گے, آرڈر آف رو میٹرکس, تو وہ ہمارے پاس کچھ یوں ہوگا کہ سپوز ایک ہے تو اس میں سے یہاں پر رو کی پوزیشن پہ 1 ہوگا. کالم ہمارے پاس جتنے بھی ہو سکتے ہیں لیکن رو صرف اس میں سے 1 ہوگا. ایک ایسا میٹرکس جس میں صرف ایک 1 رو ہو تو وہ ہمارے پاس رو میٹرکس کہلاتی ہے. یہاں پر ہمارے پاس یہ جو میٹرکس ہے اس کا آرڈر جو ہوگا وہ 1 x 3 ہوگا. کالم میٹرکس ایسی میٹرکس ہوتی ہے جس کی صرف having only 1 کالم, جس کا ہمارے پاس صرف ایک کالم ہو. مثال ہمارے پاس B ایک میٹرکس ہے جو ہم اس طرح فارم میں لکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ایسا فارم ہے تو یہ ہمارے پاس ایک کالم میٹرکس ہے. کیوں؟ اس میں صرف ایک کالم ہے. کالم میٹرکس کا آرڈر جو ہمارے پاس ہوگا وہ 1n ہوگا, سوری وہ m into 1 ہوگا. یعنی کہ اس میں صرف کالم 1 ہوگا اور رو اس میں سے جتنی بھی ہو لیکن کالم صرف اس میں سے 1 ہوگا. یعنی دیکھیں اس میں سے ہمارے پاس 3 رو ہے لیکن کالم صرف ایک ہے, اس وجہ سے ہم اس کو کالم میٹرکس کہتے ہیں. یہاں پر اس کیس میں ہمارے پاس اس میٹرکس کا آرڈر جو ہے وہ 3 x 1 ہے. اسکوائر میٹرکس ایک ایسی میٹرکس ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس نمبر آف روز ایکول ہوتی ہے نمبر آف کالمز کی. نمبر آف روز equal to نمبر آف کالمز. ٹھیک ہے, جتنی رو ہوتی ہے اتنی اس میں سے کالم بھی ہوں گے. 2 رو ہے تو 2 کالم, 3 رو ہے تو 3 کالم. فرض کریں ہمارے پاس یہاں پر C ایک میٹرکس ہے جو اس ٹائپ کا ہے 3 8 -1 0. تو یہ ایک اسکوائر میٹرکس ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس میں سے 2 روز اور 2 کالم ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے پاس ایک اسکوائر میٹرکس ہوگا. مثال اسکوائر میٹرکس آف آرڈر 2 ہوگا. اس کو ہم 2 x 2 بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس میں سے رو بھی 2 ہے اور اس میں سے کالم بھی 2 ہے. اس وجہ سے یہ ہمارے پاس رو اور کالم چونکہ اس میں سے ایک جتنے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہوگا اسکوائر میٹرکس کہلائے گا. مثال ڈی ہمارے پاس ایک اور میٹرکس ہے جو ہمارے پاس کچھ اس طرح ہے 3 8 5 -1 6 0 2 7 3. یہ ہمارے پاس ایک 3 x 3 کا اسکوائر میٹرکس ہے. ٹھیک ہے. ریکٹینگولر میٹرکس ایک ایسا میٹرکس ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس نمبر آف روز برابر نہیں ہوتے نمبر آف کالمز کے. نمبر آف روز از ناٹ equal ٹو نمبر آف کالمز کے. مثال یا تو رو کی تعداد زیادہ ہوگی تو کالم کم ہوں گے, یا کالم کی تعداد زیادہ ہوگی روز کم ہوں گے. کیسے؟ مثال ہمارے پاس ای ایک میٹرکس ہے جو ہمارے پاس اس ٹائپ کا ہے 3 2 1 6 5 3. یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے جس میں سے رو کی تعداد 3 ہے اور کالم کی تعداد 2 ہے. اس وجہ سے یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگولر میٹرکس ہے. مثال یہاں پر رو جو ہے وہ 2 ہے 3 ہے, کالم جو ہے وہ ہمارے پاس 2 ہے تو رو کی تعداد ناٹ equal ٹو کالم کی تعداد ہے. اس وجہ سے یہ ہمارے پاس کالم ریکٹینگولر میٹرکس کہلائے گا. مثال ایف ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے جو ہمارے پاس اس طرح ہے 2 1 2 3 4 5 6. تو دیکھیں اس میں سے رو کی تعداد 2 اور کالم کی تعداد 3 ہے. رو اور کالم کی تعداد برابر نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس یہ جو ہوگا ایک ریکٹینگولر میٹرکس کہلائے گا. نل اور زیرو میٹرکس وہ ہوتے ہیں جس میں سے آل انٹریز آر زیرو. آل
entries are zero. नल मैट्रिक्स को आमतौर पर हम ओ से डिनोट करते हैं। ये स्पेशल किस्म का एक मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं। मिसाल 0 0 0 0। आप यूं भी कर सकते हैं कि ओ हमारे पास इस तरह भी है 0 0 0 0 0 0 0 और 0। ये नल और जीरो मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती है, बेसिकली दो। एक कि ये स्केलर मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा एक, पहली प्रॉपर्टी ये स्केलर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बगैर स्केलर के नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि द एंट्रीज ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिटी मीन वन। जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एंट्रीज होते हैं वो हमारे पास वन होंगे। कैसे अब लिखते हैं तो आपको समझ आ जी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दो प्रॉपर्टी होती है। एक होता है, एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकते। एक बात। दूसरी बात, एंट्रीज जो प्रिंसिपल डायगोनल पे लाइज करेगी वो हमेशा के लिए यूनिट यानी कि वन होगी। यूनिट यहां पर मतलब है वन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से लिखते हैं ये, और ये कुछ इस तरह होता है कि सपोज करिए 1 0 0 1। ये हमारे पास इसको आइडेंटिटी 2 यानी कि 2 क्रॉस 2 का हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वो एंट्रीज जो नॉन डायगोनल पोजीशन पे हो वो हमारे पास 0 होगी, और जो डायगोनल पे होगी ये प्रिंसिपल डायगोनल है। हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल डायगोनल जहां पर रो और कॉलम की पोजीशन एक जैसी हो वो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगी। तो प्रिंसिपल डायगोनल पे तमाम एंट्रीज 1 होगी, और बगैर प्रिंसिपल डायगोनल के तमाम एंट्रीज जो होगी वो हमारे पास 0 होगी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। मिसाल, ये हमारे पास आइडेंटिटी 3 मैट्रिक्स है जिसमें से आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम होंगे, जिसमें से प्रिंसिपल डायगोनल पे तमाम एंट्रीज 1 होगी, और बगैर वो एंट्रीज जो प्रिंसिपल डायगोनल पे लाइज नहीं करते वो हमारे पास 0 होगी। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके लिए भी ये शर्त है कि ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। दूसरी ये होगा कि एंट्रीज of the main diagonal are same other than 1 0 and 1। एक तीसरी कंडीशन भी हम लाइज कर सकते हैं। हम यहां पर भी तीसरी कंडीशन लगा सकते हैं, entries other than the main diagonal will be 0। entries not on the principal diagonal are 0। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो एंट्रीज प्रिंसिपल डायगोनल पे होगी वो हमारे पास 1 होगी, 1 के अलावा कुछ नहीं होगी। और मेन डायगोनल में जो हमारे पास एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल है वो 0 और 1 के अलावा एक जैसे, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन एक जैसे होगी। और एंट्रीज अदर देन राइट प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल और 0। मिसाल एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 है, यहां पर हमारे पास 2 0 0 2। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज है वो एक जैसे है, बगैर प्रिंसिपल डायगोनल के एंट्रीज जो है वो 0 है। और स्केलर मैट्रिक्स भी है तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। मिसाल एक और लेते हैं, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास यहाँ पर फर्ज करें ये 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्यों? एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल जो है वो एक जैसे हैं, अदर देन 1 0 है। मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एंट्रीज है वो हमारे पास 0 है। और एक स्केलर मैट्रिक्स है तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स बी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक दूसरा एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल आर डिफरेंट। अब ये प्रिंसिपल डायगोनल में स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में ये फर्क होगा, वहां पर सेम होंगे, यहाँ पर डिफरेंट होंगे। और तीसरी कंडीशन दोनों में एक जैसे है कि एंट्रीज अदर देन not on the main diagonal are 0। मिसाल हमारे पास यहाँ पर डी एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर 1 0 0 8 स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। प्रिंसिपल डायगोनल में जो एंट्रीज है वो डिफरेंट है और प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एंट्रीज है वो 0 है, तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मिसाल ये एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 1 0 0 0 8 0 0 0 -3, ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल जो हमारे पास एक जैसे हैं, बगैर एंट्री जो ऑन द राइट डायगोनल पे नहीं है, मेन डायगोनल पे नहीं है, वो हमारे पास डिफरेंट 0 है। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ये थी हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिसेस 9 के लेवल पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल पे मजीद वीडियो देखिए ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूनिक अकेडमी नौशहरा चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम मैट्रिसेस के एक फॉर्म को पढ़ेंगे जिसे हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एक स्टेट होती है मैट्रिसेस की जिसमें हम एक मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज में और रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, या रोज को कॉलम में लिख देते हैं और कॉलम को रोज में लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मीन
to convert or write rows into columns and column into rows. For example, एक मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जिसमें रो फर्स्ट रो जो है 1 3 8 है, सेकंड रो -5 6 और 7 है. हम इसकी ट्रांसपोज लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि टेकिंग ट्रांसपोज on both sides. ट्रांसपोज के लिए हम ए के सुपरस्क्रिप्ट में छोटा सा टी लगा देते हैं. 1 3 8 -5 7 6 और 7, और जो मैट्रिक्स है उसके ब्रैकेट पे, टॉप राइट के ब्रैकेट पे एक छोटा सा टी लगा देते हैं. इसका मतलब होता है ट्रांसपोज. अब ठीक है, हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, तो इसके ट्रांसपोज का मतलब ये होगी, ये हमारे पास रो है तो इसको हम कॉलम में लिख देते हैं. ये हमारे पास रो है तो इसको हम कॉलम में लिख देते हैं. तो ये हमारे पास एक ट्रांसपोज ऑफ ए हो गई. ट्रांसपोज में रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं या कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. मिसाल यहां पर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर जो है वो 2 रोज और 3 कॉलम है. ट्रांसपोज के बाद हमारे पास जो ट्रांसपोज कर रहा होगा इसमें रो की तादाद, जहां पे जो कॉलम की तादाद थी वो यहां पर रो की तादाद हो जाएगी इस ऑर्डर का, और जहां पर ये रोज की तादाद है वो यहां पर कॉलम की तादाद हो जाएगी. इस वजह से हम रोज को कॉलम में, ये रोज है तो यहाँ पर ये कॉलम में लेंगे और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं. इसको हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं. मिसाल एक और लेते हैं. सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बी, ठीक है. ये सपोज कर ले हमारे पास 3 6 8 5 6, इसको 0 कर लें. 0 6 और हमारे पास 4 -1 0 8, ठीक है. इसकी बहुत साइड ट्रांसपोज दे देते हैं. ये भी ट्रांसपोज, और 3 6 8 0 6 4 -1 0 8, इसकी यहाँ पर ट्रांसपोज ले ले. तो ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ये हो जाएगा कि यहाँ ये जो हमारे पास रो है ये कॉलम में आ जाएगा, ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम में आ जाएगा, ये जो थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम में आ जाएगा. ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ बी हो गई. अब अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके ऑर्डर में तो फर्क आ सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेने से उसके ऑर्डर में फर्क नहीं आ सकता. मिसाल एक यूं लेते हैं कि सी हमारे पास एक तीसरा मैट्रिक्स है जिसमें जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है, एक रो और एक कॉलम पे है, और उसमें एक एलिमेंट 10 है. अब इस सी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो बस इसका ट्रांसपोज यही है कि ये रो भी है कॉलम भी है, इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, आ गया हमें समझ में. वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें, और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा. शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू यूनिक एकेडमी मुशायरा चैनल. आज की वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं. अब इस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उस पर हम ट्रांसपोज लेते हैं और दोबारा उसका होल ट्रांसपोज लेते हैं तो उससे हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाएगा.
इसका मतलब ये भी है कि मैं ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ट्रांसपोज लेंगे, दोबारा उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज के साथ ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, मिसाल लेते हैं कि सपोज कर ले हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ये हमारे पास हमने मैट्रिक्स ले लिया है 3 0 8 -1 0 6, ये बोथ साइड पे ट्रांसपोज भी है। इसका हम ट्रांसपोज देंगे, पढ़ा था ट्रांसपोज मीन रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब जो आंसर आया है इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये हमारे पास जो ट्रांसपोज है इसका दोबारा से हम ट्रांसपोज लेंगे, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है 3 -1 0 0 8 6, इसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे। इसका फिर से ट्रांसपोज लेने से ये रो है, ये हमारे पास कॉलम में आ जाएगा, ये रो है, ये कॉलम में आ जाएगा, ये रो है, ये कॉलम में आ जाएगा। तो ट्रांसपोज के बाद जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपने देख लिया कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये वापस हमारे पास वही ए वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो बात सिंपल यही है कि ट्रांसपोज के साथ ट्रांसपोज कैंसिल हो जाता है। जी, अगली प्रॉपर्टी क्या, हमारे पास ए और बी को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि होल ट्रांसपोज लेने से और अलग अलग ट्रांसपोज को सम करने से ट्रांसपोज मैट्रिसेस पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मिसाल मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, पहले यूं करते हैं कि ए और बी को आपस में प्लस कर लेते हैं। जी, ए आपके पास है हमारे पास 3 0 8, ये हो जाएगा -1 0 6, बी आपके पास है 5 2 1, ये हो जाएगा 2 3 -5, ऐड कर लेते हैं, 3 + 5 हो जाएगा 8, 0 + 2 2, 8 + 1 9, -1 + 2 1, 0 + 3 3, 5 6 -5 1। एडिशन का तरीका हमने एक पिछले वीडियो में, इसके लिए अलग सी वीडियो है कि सम या डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस कैसे करते हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये ऑपरेशन समझ आ जाएगी। जी, ए प्लस बी, अब इसकी ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज, ये मैं ए प्लस बी ट्रांसपोज लूंगा और यहां से इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं, ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो है, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा, ये रो है, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा, ये मेरे पास इसको अपने साइड पे रख के ए 1। अब राइट हैंड साइड को मैं लूंगा, वो आपके पास है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जी, तो ए ट्रांसपोज यहां से मैं डायरेक्ट लेता हूं, ये ए है, इसकी मैं ट्रांसपोज लूंगा, ये 3 0 8, ये आपके पास हो जाएगा -1 0 6। जी, बी ट्रांसपोज मैं यहां से डायरेक्ट लूंगा, बी 5 2 1, ये आपके पास 2 3 -5। अब दोनों को ऐड कर लूंगा, यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दोनों को मैं डायरेक्टली ऐड कर लेता हूं। एडिशन के लिए एक अलग सी वीडियो है, आप इसको देख लीजिएगा, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस समझ आ जाएगी। जी, 3 + 5 8, -1 + 2 1, ये हो जाएगा आपके पास 2, ये 3, ये हमारे पास 8 + 1 9, 6 -5 1। तो देखिए ये हमारे पास 2 हो जाएगा। 1 में आपके पास रो है 8 1 2 3 9 1, और 2 में आपके पास 8 1 2 3 9 1। तो हेंस हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, फ्रॉम 1 and 2
1 and 2. A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. ठीक है। तीसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसके लिए हमारे पास एक अलग सी वीडियो मैंने बना रखी है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन में बहुत एक अहम प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास जो मैट्रिसेस है वो जनरली कम्यूटेटिव नहीं होते, लेकिन हमारे पास जो ट्रांसपोज फॉर्म है उसमें से कम्यूटेटिव होते हैं। इसके लिए आप नजदीक हमारे वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होती है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसी मल्टीप्लिकेशन होती है जिसमें हम एक स्केलर नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो इसमें हमारे पास सपोज ये इंट्रीज है 2 4 8 -1 6, और लेट्स से हमें स्केलर 2 मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ। हमने 2a मल्टीप्लाई मालूम करना है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये होगा कि अगर हम 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स a। जब भी हम किसी स्केलर नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वो स्केलर वैल्यू ईच एंड एवरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? मिसाल 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 2 8 के साथ भी, 2 -1 के साथ भी, 2 6 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी स्केलर नंबर को ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 2a का स्केलर मल्टीपल 4 6 8 16 -2 और 12 हो जाएगा। कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल स्केलर नंबर उठाओ और किसी भी उसके साथ हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एक होती है हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। और स्टूडेंट गौर से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से जो आगे जाके हमारे पास बहुत काम आएगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमें ये देखना होता है कि दो मैट्रिक्स लेट सपोज कर लेट A एंड B बी एनी टू मैट्रिक्स। कोई भी हमारे पास दो मैट्रिक्स है A एंड B। अब A एंड B will be conformable for multiplication। A और B मल्टीप्लाई के लिए तब कंफर्मेबल हो सकते हैं if the number of column in A, means in A matrix, is equal to the number of rows in B मैट्रिक्स। हम आसान से यूं कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स हैं A और B। अगर पहले
اے میں کالم کی تعداد بی میں روز کی تعداد کے برابر ہو تو پھر یہ جا کے آگے ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس دو میٹرکس ہیں, ایک اے 1 2 3 4 6 8, ایک ہمارے پاس ہے بی, مثال 1 6 7 2 8 -1 3 0 7. مثال ہمارے پاس ایک سی میٹرکس ہے, وہ ہمارے پاس 1 2 3 4. اب دیکھنا یہ ہے کہ اے بی اور سی آپس میں کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہم ایک آرڈر لکھ دیں گے. اے ہمارے پاس ہے 2 روز اور 3 کالم ہے, تو ایک آرڈر ہمارے پاس ہو جائے گا 2 x 3. بی جو ہے وہ 3 روز 3 کالم ہے, تو بی کا آرڈر ہو جائے گا 3 x 3. سی میں 2 روز 2 کالم ہے, تو یہ ہمارے پاس 2 x 2 ہو جائے گا. اب مثال ہم اے اور بی کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں, اے ملٹیپلائڈ بائی بی کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں اے میں کالم کی تعداد گن لیں 1 2 3, اس میں 3 کالم ہیں. بی میں رو کی تعداد دیکھ لیں 1 2 3 میں 3 روز ہیں. نمبر آف کالمز in A equal to number of rows in B. So یہ جو آپس میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں. ایک آسان سا رول دیکھتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اے اور بی آپس میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں کہ نہیں. تو ایک آرڈر لے کے 2 x 3, بی کا آرڈر لے کے 3 x 3. مثال اب ان کے جو آرڈر ہے اس کے درمیان کی جو ویلیو ہے, اگر یہ آپس میں ایک جیسے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہمارے پاس یہ دونوں میٹرکس آپس میں کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اے میں کالم 3 ہے, بی میں رو 3 ہے, تو آپس میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں. یہاں پر ایک امپورٹنٹ سیکوینس بنتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اے اور بی تو ملٹیپلائی ہو جائے گا, چلو ٹھیک ہے, اے اور بی کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جو ریزلٹنگ یعنی کہ جو پروڈکٹ ملٹیپل آئے گا, جو پروڈکٹ میٹرکس آئے گا, وہ کس آرڈر کا ہوگا. تو جو پروڈکٹ ملٹیپل آئے گا اس کا آرڈر معلوم کرنے کے لیے یوں کریں گے کہ ان دونوں کو اگنور کر دیں گے درمیان والے, اور جو سائڈ میں بن جاتے ہیں وہ ہمارے پاس 2 x 3, یعنی کہ اس کا جو ریزلٹنگ میٹرکس آئے گا وہ 2 x 3 ہوگا. ٹھیک ہے, سی نہیں یہ ڈی لے لیں تو تھوڑا سا اچھا ہے, کیونکہ سی ہمارے پاس یہاں پر ہم نے ایک ایگزامپل اور لینی ہے. یہ سی ڈی جو میٹرکس آئے گا وہ 2 x 3 کا بنے گا. اب دیکھنا ہے کہ اے اور سی آپس میں کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن ہے. تو دیکھیں اے کا آرڈر لے لیں, اے ہمارے پاس 2 x 3 ہے, سی کا آرڈر لے لیں وہ ہمارے پاس 2 x 2 ہے. دیکھیں اس میں کالم کی تعداد 3 ہے, اس میں رو کی تعداد 2 ہے. تو دیکھیں اس میں نمبر آف روز نمبر آف کالمز in A not equal to number of rows in B. So that's why A and C جو ہے وہ in B and C sorry A اور C جو ہے they are not conformable for multiplication. اور اس میں ایگزامپل پڑھیں گے کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم ملٹیپلیکیشن پر کیسا کرتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹ ایگزامپل لیتے ہیں کہ دو میٹرکس کو آپس میں کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں. لیٹس سے ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے جس میں 3 کالم ہے, بی ایک میٹرکس ہے جس میں سے 3 کالم 3 روز اور 3 کالم ہے, تو یہ آپس میں کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن ہے. اب یاد رکھیں جب ہم ملٹیپلائی کریں گے دو میٹرکس کو تو پہلے والے میٹرکس کی روز دوسرے میٹرکس کی فرسٹ کالم کے ساتھ, پھر سیکنڈ کالم کے ساتھ, پھر تھرڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی. جب تینوں ہو جائیں تو پھر سیکنڈ رو فرسٹ کالم کے ساتھ, سیکنڈ کالم کے ساتھ, تھرڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوں گی. ٹھیک ہے, ایل شکل میں. سمجھ لیں کہ آپ نے ملٹیپلیکیشن جو کرنی ہے وہ ایل شیپ میں کرنی ہے. کیسے؟ دیکھیں یہ فرسٹ رو اس فرسٹ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگی. کیسے؟
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 के साथ, फिर बीच में प्लस लगा देंगे, अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 के साथ, फिर बीच में प्लस लगा देंगे, अब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई। अब हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करनी है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को अब सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। थोड़ा सा स्पेस यहां पर छोड़ देंगे। 1 6 के साथ प्लस 2 2 के साथ, यानी कि 1 6 के साथ, 2 2 के साथ, प्लस 3 0 के साथ। फिर यहां पे 1 3 के साथ, प्लस 2 3 के साथ, फिर 3 -1 के साथ, यानी कि फर्स्ट रो को अब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मिसाल कुछ यूं ले कि मिसाल आपके पास ये ए है, आपने इसको बी सी और डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ। समझ में आ गया? अब देखिए फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट के साथ सेकंड कॉलम, फर्स्ट के साथ थर्ड कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई हो गए, तो बस ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसी तरह 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 0। फिर इसी तरह 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 इंटू 3 प्लस बीच में प्लस लगाएंगे और -1। जब एक कॉलम खत्म हो जाएगा तो दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सब स्पेस छोड़ देंगे। अब देखें इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये 1 1 1 प्लस 4 प्लस 9 जी, 6 प्लस 4 प्लस 0 जी, 3 प्लस 6 -3, ये आपके पास 4 प्लस 12 प्लस 24, 24 प्लस 12 प्लस 0, ये हो जाएगा आपके पास 12, 18 -8, ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा जी। यहां पर आपके पास ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारे पास ये 40, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा हमारे पास 20। ये आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, आगे समझ में। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल देखते रहिएगा। शुक्रिया।